हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हूं हाजिर आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं योर जर्नी टू सक्सेस। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सक्सेस मिलने तक आप लोगों की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी। क्या कुछ यहाँ पे अगर चैलेंजेस हैं तो वो क्या है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो वो क्या है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है यहाँ पे बेसिकली। और काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड स्टोन है एमेथिस्ट। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 777 एंड स्टोन है ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, भगवान जी को, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद आप इन दोनों में से चाहे किसी भी एंजल नंबर या फिर स्टोन से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। इनके जो भी टाइम्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज, सो ये है एक जनरल रीडिंग, तो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 यानी कि एंजल नंबर 555 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 एंड ये एमेथिस्ट के स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की जर्नी सक्सेस तक के लिए कैसी है, कैसी रहेगी। सो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन की नहीं, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे आप लोग की जर्नी कैसी रहेगी। मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे बड़े ही कार्ड्स गिर रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पे इतनी लंबी छलांग मार के ये कार्ड गिरा है और ये है स्ट्रेंथ। बहुत ही सब्र है आप लोगों के अंदर। मैं ये देख रही हूँ पेशेंस बहुत है। मेहनत करते हो लेकिन उसके बाद पेशेंस भी रखते हो कि हाँ, एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलेगा। अनकंडीशनल लव की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सिचुएशन के साथ, चीज़ों के साथ लोगों को टैकल करना आप लोगों को आता है, किस तरीके से किसी को डील करना है। यहाँ पे मेडिकल फील्ड से आप लोग रिलेट कर, हो सकता है मेडिकल फील्ड से आप हों या फिर काउंसलिंग, हीलिंग, ऐसे फील्ड से भी यहाँ पे आप हो सकता है कि रिलेट करते हो। या फिर कोई ऐसा फील्ड जहाँ पे आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेज करनी पड़ती हों, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के ऊपर रहती हों। और अगर आप पोजीशन की मैं बात करूँ तो किसी ऑफिसर लेवल या फिर कोई अच्छे कंपनी के अगर मैनेजिंग स्किल, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ऑप्शन फर्स्ट। एंड मैं बताती हूँ आपका ड्रीम भी कुछ ऐसा ही है। आप लोगों को ये है, मैं बताती हूँ। मैं कार्ड्स निकाल लूँ प्लीज़ यूनिवर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने मैसेज आने लग जाते हैं कि ओके। आपकी इस पूरी जर्नी में आपका लोगों के साथ रिश्ता कैसा है, आपके आसपास वाले जो लोग हैं, ये बहुत मैटर करता है। लोगों का सपोर्ट, लोगों का साथ, सब लोगों को लेके चलना। या तो अगर स्टडी भी यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ लोग अगर यहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडी, ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए अच्छी रहेंगी। मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में ही बताती हूँ। देखिए कैसे गिर रहे हैं कार्ड्स बस। बहुत जल्दी है आप लोगों को जानने की। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट, जल्दी से मुझे पता लग जाए क्या होने वाला है। कार्ड फिर से आई क्या? ओके ओके। जैसे मैंने कहा कि आपकी इस पूरी जर्नी में जो आपको सक्सेस तक की जर्नी है, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ ऑप्शन फर्स्ट आपकी सक्सेस के लिए। आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस के मायने अलग हैं। आपके लिए सक्सेस केवल पैसा कमाने से मैटर नहीं करती है कि केवल पैसा कमाना आपके लिए सक्सेस नहीं है। आप लोग को ये है कि भाई मुझे कुछ बड़ा करके जाना है, मुझे मेरी लेगेसी जो है वो छोड़ के यहाँ पे जानी है,
मुझे मतलब आपको ना अंदर से एक आवाज़ आती है, एक स्पिरिट आती है, आवाज़ जैसे मैं कह लूँ कि आप कुछ करके कुछ करने के लिए आप बने हो। कोई एक स्पेसिफ़िक आपका सोल पर्पस है, आपका मिशन है जो आपको इस बर्थ में, इस जन्म में आपको पूरा करना है और आपको कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ अपना ना जैसे कहते हैं ना मिसिंग पार्ट्स आप लोग ढूँढ रहे हो, आई एम फीलिंग, तो वो यहाँ पे एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। बाकी मैं आपको देखूँ तो बचपन से ही आपका नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होगा, सबकी हेल्प करना, सबको साथ लेके चलना, सबकी सबकी खुशियों का ख़्याल रखना, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देना, साथ में एन्जॉयमेंट भी आप लोग खूब करते हो कहीं भी मैं देखूँ तो। और अभी मैं बात करूँ आपकी सक्सेस तक की आपकी जर्नी कैसी है, बड़ी ही खूबसूरत जर्नी है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहने वाले हैं ऑप्शन फर्स्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बात करूँ नॉलेज की, स्किल्स की, डिटर्मिनेशन की, वो आप लोगों के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है? आप अपनी मेहनत के दम पे आप जैसे जॉब आपको अचीव करनी है, आप वो कर लोगे। हाँ, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, आप वो कर लोगे। आपको प्रमोशन चाहिए, आप अपनी मेहनत, लगन, हार्ड वर्किंग, क्योंकि आपका नेचर इतना ज़्यादा है, आप कर लोगे। जस्टिस की जो एनर्जी है, वो ये बताती है जितनी मेहनत करोगे उतने फल मिलते चले जाएँगे, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतने ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलते चले जाएँगे। एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना, पॉजिटिव रहना, और हमेशा आप लोगों को ऐसा लगता होगा ऑप्शन फर्स्ट कि यूनिवर्स है मेरी हेल्प के लिए, किसी न किसी तरीके से मेरा जो काम है वो बन जाएगा और किसी न किसी तरीके से मुझे हेल्प मिल जाएगी जब भी मुझे ज़रूरत होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपको, मैंने कहा ना, आपकी सक्सेस के लिए आपके मायने कुछ अलग है। कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये क्लैरिटी आनी ज़रूरी है कि आपको वो बड़ा जो करना है तो वो करना किस फील्ड में है, वो करना किस चीज़ में है। तो सबसे पहले तो उसको थोड़ा-सा यहाँ पे पॉइंट आउट करिए अपनी लाइफ़ में, ढूँढिए, खोजिए कि आप क्या करने के लिए बने हो। अगर नहीं समझ में आता है तो ये मैसेज रिपीटेडली मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि अपने सोल पर्पस को ढूँढिए। अब ढूँढना कैसे है कि भगवान जी से डेली प्रेयर्स करिए कि प्लीज़ मुझे मेरे सोल पर्पस से मिलवा दें। एंड उनको बोलिए भगवान जी को कि आई वांट टू नो माय सोल पर्पस। रात को सोने से पहले आप ये प्रेयर्स करिए, ठीक है? इस तरीके से कहीं न कहीं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी प्रोग्राम होगा और बहुत जल्दी आपको आपका जो सोल पर्पस है वो पता चलेगा। यहाँ पे दिक्कत, अगर मैं बात करूँ कि दिक्कत की बात यहाँ पे क्या आ रही है, कुछ लोग आपकी साइड रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट, कुछ लोग आपके अपोज़िट रहेंगे बिल्कुल। तो जो लोग अपोज़िट रहने वाले हैं, वो आपके काम में अड़चनें डालने की कोशिश करेंगे, मुश्किलें डालने की कोशिश करेंगे, ऑब्स्टेकल डालने की कोशिश करेंगे। आप निपटना जानते हो उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है ना कि मैं फ़ोकस किधर करूँ? अगर मैं इन्हीं एनर्जी से डील करती रहूँ या करता रहूँ, तो फिर मैं अपना जो मेरा गोल है, मैं उस पे कब फ़ोकस करूँ? हाँ, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन फर्स्ट कि यहाँ पे मैसेज आपको ये मिल रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है या जो भी चीज़ें हैं, आपको उनसे थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा दूर जाने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ़ में। आई नो कि सिचुएशन थोड़ी-सी मुश्किल है, सिचुएशन थोड़ी-सी ऐसी है कि पता नहीं मेरा एकदम से गला क्यों चौक होने लग गया है यहाँ पे, कि सिचुएशन थोड़ी-सी मुश्किल है। आपको बस क्लैरिटी की ज़रूरत है ऑप्शन फर्स्ट राइट नाउ, कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। बाकी एक बार ही आपको कोई बता देना कि भई ये आपका सोल पर्पस है, तो आप जी, जान, मेहनत सब कुछ अपना लगा दोगे। किसी भी तरीके से आप पूरा कर लोगे। विल पावर आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग होगी ऑप्शन फर्स्ट। तो अपनी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करिए। एंग्ज़ायटी से बचिए आप लोग। एंड अगर आपके सीनियर्स हैं, आपके काम में आपके कुछ सीनियर्स हैं, हाँ, उनसे बनाकर चलिए। सीधा-सीधा मैसेज यहाँ पे ये भी मिल रहा है मुझे कि उनसे बना के चलिए। बाकी कुछ लोग की यहाँ पे हो सकता है कि मैरिज लाइफ़, अगर शादी हो चुकी है तो मैरिज लाइफ़ में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हों। हाँ, इन-लॉज़ की तरफ से आई थिंक कुछ डिस्टर्बेंस चल रहे हों, या फिर थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स आ रही हों, या फिर जो लोग शादी करना चाहते हैं अपने स्पेसिफ़िक पर्सन से, उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो। तो थोड़ा-सा बस यहाँ पे ना आपका माइंड फ़ोकस नहीं हो पा रहा है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। कंसंट्रेशन आपको करने की ज़रूरत है, आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत है ऑप्शन फर्स्ट। एंड अप्स एंड डाउन्स तो थोड़े से लगे ही रहते हैं, हर किसी की जर्नी में ना। लेकिन जो भी डाउनफॉल्स आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, बस ये सोचिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स इस टाइम पे। तो जस्ट उसे ऐसे एज़ अ लेसन अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। खूब सारी प्रॉपर्टी आप लोग बनाओगे।
मुझे ये मैसेज मिला, थोड़ा रेयर है लेकिन मिला, तो मैंने आपको दे दिया। पैसा बहुत रहेगा आप लोगों के पास, और जैसे मैंने कहा कि अपना पैसा खर्च भी खूब करोगे, ठीक है। वेट गाइस, थोड़ा सा लाइट का, ओके। सो लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही थी। तो अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए और क्या मैसेज है, आपकी जर्नी कैसी रहने वाली है। क्या आपके लिए भाई इतने कार्ड्स गिर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, डेथ। भाई कुछ चीजों की तो एंडिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ wands, एंड लास्ट 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। बहुत कुछ है यहाँ पे, एंड आप लोगों के लिए एक मैसेज ये भी है ऑप्शन फर्स्ट कि अपनी प्रोसेस को एंजॉय करिए। दिल बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जैसे दिल साफ कहते हैं ना, जिन्हें बहुत ज़्यादा आपका दिल साफ है सभी के लिए, सबके बारे में अच्छा सोचते हो, सबकी हेल्प करते हो, चाहे कोई अननोन ही पर्सन क्यों ना हो। लेकिन समटाइम्स आपके जो बंधन हैं, जिन चीज़ों में आप बंधे हुए हो, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी कह लीजिए, हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ की यहाँ पे एंडिंग है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे कार्ड देख लीजिए कितने सिग्निफिकेंट हैं। दैट है व्हील, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून है, किसी ना किसी चीज़ की तो एंडिंग हो रही है। बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। अगर कुछ भी एंड हो रहा है आपकी लाइफ में, वो कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई जॉब है या फिर कुछ भी है, उसे होने दीजिए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे चेंजेस यहाँ पे आप लोगों का वेट कर रहे हैं। आप लोग अपने कैरियर में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हो, किसी जॉब के साथ अपना कोई पार्ट टाइम आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, जस्ट गो फॉर इट, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। राइट नाउ आप जो भी आपकी लाइफ में डिसीजन लोगे वो फ्रूटफुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि हार्ड वर्किंग आप लोग बहुत ज़्यादा हो। 10 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, सारे रेनबो के कलर्स हैं आपस में, ठीक है। खुशियाँ हैं ढेर सारी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के ढेरों सारे रंग हैं। तो लाइफ के हर फेस को एंजॉय करना सीखिए, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत बनाइए। समटाइम्स आपकी ही जो ख्वाहिशें हैं ना, आपके ऊपर बर्डन डाल देती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देती है। तो अपने आप को किसी भी प्रेशर में लेके मत आइए, ऑप्शन फर्स्ट। और थोड़ा सा लाइट रह के, आराम से, इत्मीनान से, सुकून के साथ काम करिए। जो किस्मत का पहिया है ना, ये आप लोगों के लिए घूम रहा है, बस घूमने ही वाला है। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। एंड ट्रैवल का मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मौका मिलेगा आप लोगों को, या फिर ट्रैवल करना आप लोगों को बहुत पसंद हो सकता है। आप लोग चाहते हो कि मुझे ऐसा कोई बिजनेस मिले, या फिर ऐसा मैं कुछ करूँ कि भाई मैं बहुत सारी जगह ट्रैवल कर सकूँ, तो वो भी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है ना, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत अच्छी है, तो उसका फ़ायदा उठाओ। ये आप लोगों से कहूँगी, ठीक है। तो यहाँ से भी देखते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनजस्टिस की भी यहाँ पे एनर्जी है। लिब्रा आप लोग हो सकते हैं, लिब्रा, लियो, ये मुझे यहाँ पे जोडिएक दिख रहे हैं। जोडिएक तो बहुत सारे हैं, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे हो सकते हो आप लोग। सो जोडिएक की बात नहीं करते हैं, लेकिन इन एनर्जीज में हो आप लोग। सो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शादी के बारे में बताता है। कुछ चीज़ें एंड भी हो रही हैं और कुछ न्यू स्टार्ट भी यहाँ पे हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो दोनों ही यहाँ पे चीज़ हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई लीगल आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा था, फैमिली मैटर चल रहा था, तो वो चीज़ें जो भी हैं वो सॉर्ट होने वाली हैं। साथ में अगर शादी को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। जस्ट पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा चीज़ों को लेके पॉजिटिव सोचिए, और प्रेयर्स करते रहिए भगवान जी से, ओके। तो अभी देखती हूँ मैं यहाँ पे और क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रैटेजी नंबर 21। तो पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी प्लानिंग आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, अपना गोल सेट कर लो, ठीक है। अचीव तो आप कर ही लोगे उसे, बस गोल सेट करने की देर है यहाँ पे आप लोगों के लिए। बहुत ही डिजर्विंग हो, बहुत ही मेहनती हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट। और आपकी मेहनत के बेसिस पे ही देखना कि आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगी।
गॉडेस ऑफ द मून, अपनी इंट्यूशन की आप लोगों को सुननी है ऑप्शन फर्स्ट, रेदर देन मतलब अपनी इंट्यूशन के अलावा और किसी की आपको नहीं सुननी है। कि देखो, लोगों का आपको साथ आपके लिए ज़रूरी है कि आप टीम वर्क में काम करें, आप ग्रुप में काम करें, हाँ, या फिर अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको साथ लेके चलें, लेकिन एट द एंड आपको एडवाइस तब से लो लेकिन अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। समटाइम डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो अपनी इंट्यूशंस को यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा होता है कि जब भी हम एडवाइस लेने जाते हैं ना किसी से, मैं ऐसे नहीं कह रही कि एडवाइस लेना गलत है, ऑफ कोर्स अच्छा है, लेकिन कभी कभी हर कोई अपने अपने लेवल की जो उसने लाइफ में एक्सपीरियंस करा होता है वो उस बिहाफ पे आपको एडवाइस देता है। हाँ, लेकिन अपना रास्ता यहाँ पे आपको खुद ढूंढना है, ऑप्शन फर्स्ट। मैजिशियन इन द मिरर, एंड मैं कहती आ रही हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन पावर का यूज़ करिए। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपको ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन समटाइम्स होता ये है कि आप अनकॉन्शियसली ना कुछ नेगेटिव चीज़ों को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो, नेगेटिव सोच के। और ऐसे भी कहते हो कि मैं नेगेटिव कुछ मैं सोचता हूँ तो बड़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव कुछ सोचता हूँ तो मैनिफेस्ट नहीं होता है। होगा, सही तरीके से करोगे तो होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं लास्ट गाइडेंस देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ए टाइम फॉर हीलिंग। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ये टाइम आपके लिए हीलिंग का है, खुद को हील करिए, ऑप्शन फर्स्ट। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखने की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्यों? एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है आपके अपनों के लिए, आपके लिए, तो सब कुछ सब यहाँ पे सेफ हैं। अननोन फियर्स अपने अंदर ना डालें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 777 एंड ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों की जर्नी सक्सेस तक कैसी रहेगी। एंड यहाँ पे हम प्रोसेस की बात करने वाले हैं कि पूरी प्रोसेस कैसी रहेगी, क्या कुछ रहेगा एंड क्या कुछ आप लोगों के लिए एडवाइस है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बड़े ही शांत स्वभाव के आप लोग होंगे, बड़ा ही काम रहना, शांत रहना, इत्मीनान के साथ धीरे धीरे हौले हौले अपने कामों को करना। और ठीक है, ओके। यहाँ पे दिक्कत ये आती है आप लोगों के साथ कि कभी तो आप लोग एकदम मोटिवेटेड हो जाते हो कि मैं तो आज ही पूरी जंग फतेह करके रहूंगी, और कभी एकदम डाउन हो जाते हो। मतलब कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती आपके काम में, आपकी पढ़ाई में। थोड़ा सा आपको मोटिवेशन की बार बार ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं भी खुद कहती हूँ कि भाई मोटिवेशन की वीडियो सुन लो, मोटिवेशनल स्पीच सुन लो, लेकिन जब तक मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आता है, आपके विद इन नहीं आता है, एक्सटर्नल जो मोटिवेशन होता है ना वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। ओके, तो मैं बताती हूँ। 5 of Wands, 2 of Wands, 10 of Swords, ओके। 8 ऑफ कप्स। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है आप लोगों की लाइफ में, चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। सक्सेस की तरफ निकलते हो तो समटाइम्स रिलेशनशिप आपकी प्रॉब्लम जो भी रहती हैं, या फिर रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, आपके पर्सन है जो भी उनके साथ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं बार बार ही, और बार बार ही आपका जो फोकस है वो डगमगा जाता है आपके गोल से। आपका गोल तो क्लियर है, लेकिन मैं अगेन जैसे कह रही हूँ कि फोकस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ों से आपको दूर किया गया है, ऑप्शन 2, तो वो इसलिए नहीं किया गया कि आप रोते रहें,
वो दूर आपको इसलिए किया गया है कि वो वक़्त आपको दिया गया है कि जो भी चीज़ें हैं भई, जो भी गोल्स हैं, जो भी आपको अचीव करना है अपनी लाइफ़ में, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर लो। आपकी लाइफ़ में मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ एक्सटर्नल लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। पता नहीं, जैसे आपके फ्रेंड्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, रिलेटिव्स कह लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आप लोग एट द सेम टाइम झेलते हो कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। बहुत शांत आप लोग स्वभाव के लोग हो, लेकिन ऊपर से शांत हो, लेकिन अंदर ना वो गुत ऐसे चलती रहती, कैसे चीज़ों को सॉल्व करूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे नहीं करूँ। ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप प्लान्स बनाते हो, लेकिन बार-बार ही जैसे आपके जो भी प्लान्स हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते, तो आपको एक तो पहला डाउट तो यही है कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी? मुझे मिलेगी सक्सेस या फिर मुझे नहीं भी मिलेगी? सबसे पहले तो ऑप्शन 2 आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव होना छोड़ दीजिए। भई, आपको माइंड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ नेगेटिव माइंडसेट यहाँ पे आप लोगों ने बना रखे हैं। क्योंकि देखो, कुछ हुई भी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि इसमें आपकी गलती है। भई, नेगेटिव कुछ चीज़ें हुई हैं, पहले अवेयर नहीं थे इन चीज़ों को लेके, लेकिन अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा रिप्रोग्राम करो। और एक बुक है, बुक का नेम मुझे बुक का नेम याद नहीं आ रहा, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये है बुक का नेम। आप उस बुक को पढ़ो। उस बुक से आपको पता चलेगा कि हम अपने जो भी नेगेटिव माइंडसेट हैं उनको पॉजिटिव में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैं जो देख रही हूँ आपके सबकॉन्शियस में, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें डल चुकी हैं और आपको खुद को मोटिवेटेड रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं यहाँ पे, लेकिन सक्सेस भी है, क्योंकि यहाँ पे सन है, द फूल की यहाँ पे एनर्जी है। इट जस्ट आपको ज़रूरत है कि एक बारी जो भी चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उन सबको छोड़ के बस अपने गोल की तरफ ध्यान देके अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की, एक न्यू बिगनिंग। आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, अपने पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि जब भी आप आगे बढ़ने की सोचती हो ना, कुछ लोग आपको फिर से पीछे खींच लें, लेकिन आपके अंदर हौसला होना ज़रूरी है। अपने हौसले बुलंद रखो, ऑप्शन 2। उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे। एंड बार बार एक ही मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे, ऑप्शन 2, कि परेशान होना छोड़ दो, बेवजह दुखी होना छोड़ दो। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, ऑप्शन 2। हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद को चेंज कर सकते हैं, हम दूसरे लोगों को नहीं बदल सकते, हम दूसरे लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। तो उसकी वजह से आप परेशान होना बंद कर दो और उसके बाद आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंज करना चाहो आप वो करो। बेसिकली अपना ध्यान दूसरे लोगों को चेंज करने से हटा के खुद को चेंज करना है, खुद के ऊपर काम करना है, इसके ऊपर लगा दो। ठीक है? कुछ कार्मिक आपकी लाइफ में रिलेशनशिप रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे शोर होता है ना किसी की ज़िंदगी में, एक वहाँ से चीख रहा है, एक वहाँ से चिल्ला रहा है, एक ऐसे आवाज़ आ रही है, एक वैसे आ रही है, और उसके बीच में आप अकेले फँस गए हो, इतने शांत स्वभाव वाले लोग। तो बड़ा ही एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो, ऑप्शन 2। आपको थोड़ा-सा नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा ट्रिप पे जाओ, कहीं घूमने जाओ पहाड़ों पे या फिर किसी रिवर के पास। देखो, सीरियसली आपको नीड है, ऑप्शन 2, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसे ही नहीं कह रही। अपने आप को ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे नेचर हो बहुत सारी। आप देखना, आप खुद को रिलैक्स फ़ील करोगे, आप अच्छा फ़ील करोगे। और यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि अपनी संगति को बदलो, ठीक है? अब किस तरीके से बदलोगे वो आपको देखना है, लेकिन वो संगति बनाओ जहाँ पे जो लोग हैं वो आपको मोटिवेट करें। आपके अंदर वो साहस लेके आएँ, वो करेज लेके आएँ, ठीक है? सक्सेस आपको मिलेगी, इस चीज़ पे डाउट करना आप लोग छोड़ दें, ठीक है? और मेडिटेशन ज़रूर करना, ऑप्शन 2। डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना, या फिर आप योगा कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं भी यहाँ से और देखती हूँ कुछ कार्ड्स, ऑप्शन 2। मदर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सारी कार्ड्स खराब हो गए। ओके ओके, मदर ऑफ वॉन्ड्स, मदर ऑफ सॉर्ड्स।
और ये दोनों ही कार्ड्स बात कर रहे हैं अपनी पावर में आने के बारे में। कुछ लोगों से कॉर्ड कट यहाँ पे करनी है। कुछ लोग अननेसेसरी आपका फ़ायदा उठाते हैं बार बार। आपको सही और गलत में डिफरेंस समझना सीखना पड़ेगा। ऑप्शन 2, आप सबकी हेल्प हमेशा नहीं कर सकते, आप सबको हमेशा खुश रख के नहीं चल सकते। कुछ डिसीजंस यहाँ पे आपको अपने आप के लिए लेने पड़ेंगे, अपने लिए आपको कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, लोगों की अच्छी एनर्जीज नहीं रही हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको, लोगों की वजह से आप परेशान रहे हो बेसिकली। 4 ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट की एनर्जी है, रेस्ट में चले जाइए। ऑप्शन 2 मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रेस्ट करिए और ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर दीजिए। मेडिटेशन करिए। लोगों से भाई आपको बहुत धोखे मिले होंगे, चीट मिला होगा बार बार, लोगों की वजह से आपका दिल टूटा होगा, दिल दुखा होगा। सो अभी यहाँ पे जैसे एक फेस आता है ना कि भाई ईश्वर के सामने ही जाके उनकी ही शरण में चले जाओ, तो वो यहाँ पे एनर्जीज मिल रही है। लोगों से थोड़ा सा आप लोग ये कहोगे कि अगर मैं ऐसे कट करूंगा या ऐसे कट करूंगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आपको समटाइम्स अकेले होने से भी बड़ा डर लगता है। ऑप्शन 2, लेकिन आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। सबसे पहले खुद को स्ट्रांग समझना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। ऑप्शन 2, अपने आप की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी वैल्यू करना सीखो। अगर आप अपनी ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, आपको सामने वाले की तरफ से भी नहीं मिलेंगी। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने की आपको यहाँ पे नीड है आप लोगों की लाइफ में। आई नो कि ये जो भी एक्शंस हैं वो ईजी नहीं होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ओके, सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे इस टेक्स्ट पे क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड अपनी एनर्जीज को बैलेंस करिए। ऑप्शन 2, अपने अंदर कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल साइड को, अपनी इमोशनल साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। वो यिन एंड एनर्जी जो होती हैं उसको बैलेंस करने की नीड है। नेक्स्ट है यहाँ पे 5th चक्रा, तो अपनी बातों को कहना सीखिए। आपकी बहुत सारी बातें अपने मन में ही आप दबा लेते हो और इसकी वजह से आपका ये जो थ्रोट चक्रा है ये इम्बैलेंस हो गया है। अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करिए सो दैट आपकी जो बातें हैं ना वो दूसरे लोग सुने, उन बातों का इम्पैक्ट दूसरे लोगों पे पड़े। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड गिरा है डोर टू रोमांस। आपकी लाइफ में प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन 2, हम लोग सक्सेस की रीडिंग कर रहे हैं वैसे, ठीक है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है। नेगेटिव बहुत हो रहे हो ऑप्शन 2 आप लोग, बस पॉजिटिव आपको रहने की नीड है, पॉजिटिव रहो। ये मुझे यहाँ पे बार बार मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओके, सो मैंने थोड़ा सा पानी पिया था इसलिए बीच में कट आया है। ओके, सो एक और कार्ड देख लेते हैं। ऑप्शन 2, विक्ट्री नंबर 28, एंड मैंने कहा आपको आपकी लाइफ में सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी, बस अपना ख्याल रखने की नीड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो, ब्रोकन हार्ट। अपना हार्ट चक्रा हील करो, खुद को हील करो, ढेरों सारी हीलिंग करने की आप लोगों को नीड है। ऑप्शन 2, अपने आप की, अपनी, और थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़िए, अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करिए और अपना पूरा शेड्यूल बनाइए, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से चीज़ें चलनी है। डेली खुद को अफर्मेशंस दीजिए। आपका जो भी गोल है, सपोज़ कि आपको ये जॉब, कोई भी आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए, तो खुद से बोलिए कि मेरी उस कंपनी में जो जॉब है वो लग चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपने सारे ड्रीम्स को जी रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। मतलब इस तरीके की अफर्मेशंस दीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में। ठीक है, सो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए देख लेती हूँ लास्ट क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो एक बहुत ही टफ साइकिल थी आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन 2, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, लेकिन यहाँ पे उसकी एंड की बात कही जा रही है कि वो टफ साइकिल जो भी है वो एंड हो रही है, उसका एंड हो रहा है। सो खुश हो जाइए अभी
पॉजिटिव रहिए, बस मैंने कहा ना, खुद को मोटिवेटेड रखने की ज़रूरत है अपने गोल के लिए, बाकी रेस्ट सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और मुझे ऐसा लगता है आपको सेल्फ लव की नीड है, अपने आप से प्यार करने की नीड है। और सिचुएशन जब ये कभी कभी इतनी ख़राब हो जाती है ना, ऑप्शन 2, मैं समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन में, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मेरी बातें समझनी पड़ेंगी, और जो यहाँ पे मैंने आपको गाइडेंस दी है उसको फॉलो करो, ठीक है। सी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आई थिंक अब मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं कहती आ रही हूँ ये कार्ड ने वो खुद आके खुद कह के क्लियर कर दिया है कि अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने का टाइम है आप लोगों के लिए। रिलीज करिए, ऑप्शन 2 रिलीज करिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, ओके। सो ऑप्शन 2, सब कुछ अच्छा होगा, ईश्वर पे भरोसा रखें, ठीक है। मैनिफेस्ट करें आपकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं उनको, और सब कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ओके। ऑप्शन 2, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा, आपका जो भी फीडबैक हो, अपना रिव्यू हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।